So we have already talked about NATO in our last video, or there's another term in news that is NATO plus. तो वो क्या है आपका NATO plus 5 other countries है. So जो NATO plus है वो it is not a security cooperation arrangement, so not a formal organization with its own site. So NATO plus है क्या, इस चीज को समझते हैं. Is a US-led defense cooperation initiative with the North Atlantic Treaty Organization NATO and 5 non-NATO countries. That is, सबसे पहले आपका है ऑस्ट्रेलिया, जो कि यहाँ पे हो गया. फिर न्यूजीलैंड है. फिर आपका साउथ कोरिया है. फिर आपका ये जापान है. और ये यहाँ आपका इजराइल है. तो ये एक तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट है बाई यूएसए. So this arrangement aims to enhance global defense and security cooperation by allowing the transfer of क्या है, transfer of defense equipments, intelligence sharing and joint military exercises. ठीक है. Purpose: the goal is to strengthen defense ties, interoperability among participating nations, particularly response to global security challenges. The group consists of 31 members of NATO plus 5 named countries. तो अभी 32 हो चुका है. Now benefit क्या है, the partner countries joining this group can provide access to advanced military technology and intelligence sharing without the full commitment of NATO membership. ठीक है. तो एक्स्ट्रा का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन समझिए, फुल पेमेंट के बिना आपको मिल रहा है सब कुछ. स्टेटस क्या है, दिस इज अ यूएस लेड फ्रेमवर्क दैट फॉर्मलाइजेस डिफेंस कोऑपरेशन विद दीज की कंट्रीज and it is distinct from the formal NATO alliance membership. Now एक और जो ग्रुप न्यूज़ में रहता है वो है आपका 5 आईज कंट्रीज और अलायंस. तो ये है आपका कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. So this 5 eyes countries are the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand. This alliance is an intelligence sharing partnership that began कब हुआ आपका ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. ओके. एंड includes these 5 English speaking nation. Now another organization which was in news, that was Quad. तो ये 2007 में शायद जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के थ्रू स्टार्ट हुआ था आइडिया जो था, लेकिन लेटर ऑन ये आइडिया प्रैक्टिस में आता है. और सबसे पहले ये देखिए यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. तो ऑस्ट्रेलिया का आपका रिलेवेंस दिखेगा आपको हर जगह इज इंक्रीजिंग. इवन इट्स 5 आई अलायंस होता है या आपका नेटो प्लस हो गया, तो इस सब में ऑस्ट्रेलिया आपको दिखेगा. ऑस्ट्रेलिया इज अ की पोजीशन, होल्डिंग अ की पोजीशन बोथ इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन. ठीक है. तो ये बॉर्डर लाइन पे है, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. सो क्वाड क्या है, इज अ स्ट्रेटेजिक फोरम ऑफ 4 countries, US, Japan, India, Australia. Aims is to promote free and open Indo-Pacific region. तो आपका जो इंडो पैसिफिक है, इंडियन और पैसिफिक रीजन है, इसको फ्री रहने का बात करते हैं थ्रू कोऑपरेशन ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट लाइक मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ सिक्योरिटी. So Quad was originally formed as a disaster relief coalition after 2004 सुनामी. ठीक है. 2004 के सुनामी के बाद आज का होता है, बट ऑफिशियली फॉर्म्ड एंड रिज्यूम्ड मीटिंग इन 2017. ना हम लोग अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आते हैं. सबसे पहले देखते हैं 2004 में इसका ड्यूरिंग अर्थक्वेक दिस कोर ग्रुप वाज स्टार्टेड. रीजनल कोर ग्रुप वाज स्टार्टेड बाय 4 कंट्रीज, बट इट वाज 2007 जब आपके प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे प्रपोज द फॉर्मल क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. ठीक है. फिर आपके 2017 में ये स्टार्ट होता है. और कहाँ होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट. ये होता है आपको मनीला, नॉट वेनिला, मनीला फिलीपींस और फिलीपाइंस, वट एवर यू से, फिलीपींस और फिलीपाइंस जो भी है, फर्स्ट मैनिला वहाँ स्टार्ट होता है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. दिस स्टेटमेंट कैन डायरेक्टली कम इनटू एग्जाम.
क्या है, फर्स्ट टाइम आपका मैनिला में। सो हैव अ लुक हियर, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि आपको इंडिया 2025 में होने वाला है इंडिया में, एंड डेट टू बी अनाउंस्ड। नाउ हैव अ लुक हियर, यूएसए में आपका है विलिंगटन, नो, डेलवर डेलावेयर में हुआ था ये आपको 2024 में, बाइडेन, एल्बनीज, नरेंद्र मोदी एंड फिमो किसीदा, ये इस बार तकाइची आने वाले हैं। तो यहाँ था इशूज क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्पॉन्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी। उससे पहले आपका होता है जापान में, 22 में भी जापान में हो रहा है। नाउ एक 22 में फिर आपका एक वर्चुअल मीटिंग है, एंड उससे पहले यूएसए में, और उससे पहले फिर वर्चुअल मीटिंग है। नाउ ये लास्ट समिट जो है ये था आपका 6th क्वाड लीडर्स समिट, जो कि हुआ सितंबर 2024 में इन विल्मिंगटन, डेलावेयर। This was preceded by 10th Quad Foreign Minister meeting, Washington, D.C. So these two meeting address initiative in areas such as critical minerals, maritime safety, and pandemic preparedness. Now foreign minister का meeting हुआ, 10th Quad का foreign minister था। Key initiative था critical minerals, launched Quad critical mineral initiative to strengthen economic security, resilience by diversifying supply chains. Maritime and transnational security में reaffirm commitment to a free and open Indo-Pacific and announced initiative to strengthen maritime and transnational security. हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देखेंगे, कंट्रीब्यूटेड $30 million इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आफ्टर एन अर्थक्वेक इन म्यांमार 2025। ठीक है, उसमें ये लोग हेल्प करते हैं। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में अनाउंस एफर्ट्स टू फॉस्टर पार्टनरशिप इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वाड से। ना इस पीआईबी की न्यूज़ को देखिए, यूएसए विल होस्ट 2025 क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग एंड इंडिया विल होस्ट 2025 क्वाड लीडर समिट। तो इसलिए क्वाड इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया होस्ट करेगा, एंड दिस बिकम्स वेरी रेलेवेंट फॉर 2026 एग्जाम्स। सो एक अनदर ग्रुप जो न्यूज में रह रहा था वो है आपका I2U2। तो आई में हो गया आपका इंडिया एंड इसराइल, इंडिया इसराइल, एंड आपका यू हो गया सऊदी अरेबिया एंड यूएसए, नॉट सऊदी अरेबिया, इट्स दुबई। तो UAE एंड यूएसए। ओके, तो U2 I2। तो ये इसका काम क्या है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इट्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप I2U2। It was formed to promote joint investment and new initiative in sectors like water, देखिए water, energy, transportation, space, health, food security, address common challenges and spur economic development। तो जैसा कि जानते हैं यूएई जो है वो क्या है आपका ऑयल बेस्ड एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो वहाँ टूरिज्म इज इम्पोर्टेंट, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट कंट्री। इसराइल जो हो गया इट्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, और इंडिया कैन reap the fruit of those technology, तो इंडिया कैन हैव बेनिफिट फ्रॉम दोस। तो और उसका उसके ऊपर कौन है, तो आपका यूएसए है, तो दैट्स व्हाई दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। The initiative aims to leverage the unique strengths of each nation to advance economic cooperation, innovation and regional stability। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे है, तो इंडिया कैन हेल्प यूएई इन स्पेस, Israel can help in India in water purifying और ओशन वाटर को टू मेक इट ड्रिंकेबल वाटर। ये सब जो चीज़ है ये हेल्प कर सकता है। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, वी विल कंटिन्यू विथ मोर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। थैंक यू।